बेंगलुरु के यतीम खाना के बच्चों का गैर मामूली मुजाहरा। रोबो टेक्नोलॉजी की 10 रोजा तरबियत के बाद पेश किया मुजाहरा। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए। नाजरीन, हम बात तालीम याफ्ता घरानों के बच्चों की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे बच्चों की जो गरीब हैं, यतीम हैं और बेसहारा हैं। इन बच्चों को भी अगर मेयारी तालीम और तरबियत मिल जाए तो समाज में एक नई तब्दीली आ सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब। बेंगलुरु का यतीम खाना अहले इस्लाम शहर का एक कदीम तालीमी इदारा है। पहली मरतबा यहाँ के तलबा को रोबो टेक्नोलॉजी की तरबियत दी गई। 10 रोजा तरबियत मुकम्मल करने के बाद तलबा को अपना मुजाहरा पेश करना था। रियासती वजीर आर रोशन बेग समेत कई अफराद यहाँ आए हुए थे। जो ही नुमाइश का आगाज हुआ, तलबा ने रोबो टेक्नोलॉजी के मॉडल्स का न सिर्फ तजुर्बा पेश किया, बल्कि मॉडल्स की मुकम्मल जानकारी अवाम के सामने पेश की। थोड़ी ही देर में इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 चीजें हैं। एक नो बोर्ड, टच सेंसर, डीसी मोटर। नो बोर्ड एक चालाक और अक्लमंद मशीन है। डीसी मोटर 2 तरह के होते हैं, सर्वो मोटर और डीसी मोटर। हमारे प्रोग्राम में हम डीसी मोटर का इस्तेमाल किए हैं। एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोवर वेयर द ह्यूमन बीइंग शुड नॉट गो। वी कैन सेंड द रोबोट विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। को जाके हम ऐसी जगह पे भेज सकते हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता, जैसे कि कोई बॉम्ब जगह है और टाइम बहुत कम है, तो इसे भेजकर मैं बॉम्ब को किसी सेफ। न सिर्फ खलाई साइंस बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक अशिया में रोबो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बच्चों को वाकिफ करवाने के लिए यतीम खाने की इंतजामिया ने बेंगलुरु के नोवाटेक कंपनी के इश्तराक से 10 रोजा तरबियत का एहतमाम किया था। ये हमने 10 दिन की इनको ट्रेनिंग दी। 10 दिन में ये बच्चे इतने अच्छे से सीख गए हैं कि अगर इनको 1 साल की ट्रेनिंग दी गई तो ये खुद अपने आप मास्टर्स हो जाएंगे। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं आज़ाद खुश हूँ। कल तक रोबो टेक्नोलॉजी के नामो निशान से भी नावाकिफ रहने वाले यतीम खाने के तलबा सिर्फ 10 दिनों की तरबियत के बाद दूसरों को रोबो टेक्नोलॉजी की जानकारी फराहम कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन को देखने के बाद बच्चों के ही एक शायर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का ये शेर याद आता है कि हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यकीनन यतीम, बेसहारा, गरीब बच्चों को अगर इस तरह की तालीम और तरबियत हासिल हो तो यकीनन ये मुल्क सुपर पावर बन सकता है, इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।